बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, जिनमें बारबेक्यू के लिहाज से कबाब्स, दम पुख्त, ये पुख्त, वो पुख्त, नमकीन गोश्त और पता नहीं कौन कौन सी रेसिपीज़। ठीक है, वो सारी भी अच्छी रेसिपीज़ है, वो भी बंदा ट्राई करता है, लेकिन वो हम करते हैं बाद में ट्राई। पहले हम खाते हैं खूब सारी कढ़ाइयाँ, अच्छी मज़ेदार और ज़बरदस्त से पाए और कलेजी। ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं ना, जब तक ये अच्छा बना हुआ ना खाएं तो बाकी सारी चीज़ों का तो हमें मज़ा आता ही नहीं है। तो मेरा परसेप्शन ये है कि पहले आपको अच्छी कढ़ाइयाँ, पाए और कलेजी बनानी आनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो बाद में देखी जाती हैं, वो भी अगर गोश्त एक्स्ट्रा और बच जाए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रो रेसिपीज़ हैं बीफ मटन कढ़ाई की, बीफ मटन पाए की और लाजवाब कलेजी की, इंक्लूडिंग उसकी सफाई के। तो जाना वाना कहीं पे नहीं है। वीडियो अगर आपको लंबी लग रही है ना, तो किचन में या रूम में लगाएं, किचन या रूम की सफाई करें, साथ साथ काम भी चलता रहेगा और साथ साथ मेरी रेसिपीज़ भी आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, मिस करने का तो सोचिएगा भी मत। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े पाए की रेसिपी। ये एक बड़ा पाया है जिसको मैंने इस तरह से पीसेज में कट करवा लिया है, अच्छे तरीके से सफाई की है। पकाएंगे प्रेशर कुकर में ताकि मज़ेदार भी बने और जल्दी जल्दी से भी बन जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये इस साइज़ के 2 अनियन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आपने मेहनत करनी नहीं है, इतनी ज़्यादा प्याज आपने काटने नहीं है, सिर्फ छीलने हैं अच्छी तरह से और इसको इसमें इसी तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा जो लहसुन का पीस है उसको मैंने इस तरह से धोया है अच्छी तरह से, और ऊपर वाली जो इसकी स्किन होती है ना, 1-2 लेयर्स जो होती हैं जिसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, जो गंदा होता है, वो हमने उतार दिया ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। इसके ऊपर जो रूट्स भी होते हैं उसको काट दीजिएगा आप लोग और अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा ताकि कोई भी डस्ट वगैरह जो है वो ना जाए। अब इसके बाद आपने यहाँ पर 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक पानी ऐड करना है। ठीक है, कीप इन माइंड आपने जो है वो अपने प्रेशर कुकर की स्पेस के लिहाज से उसमें चीज़ें ऐड करनी है। अगर छोटा है तो आप इतना पानी उसमें ऐड नहीं किएगा, वरना आपके साथ मसला हो जाएगा। पानी को बॉयल आने दें और जब बॉयल आ जाए तो इसके ऊपर ये जो वाइट सी कलर की झाग आ जाती है, इसको जो है वो आप तो लोगों ने इस तरह से रिमूव कर देना है और आपने बॉयल आने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। अगर ये झाग सी जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाती है तो इट्स नॉट गुड फॉर प्रेशर कुकर, क्योंकि हमें थोड़ी सी एहतियात जो है वो करनी पड़ती है प्रेशर कुकर को लेकर। तो वैसे भी जो है ये अच्छी भी नहीं होती सेहत के लिए, तो इसलिए जो है ना वो हम उतार देते हैं इनको। ठीक है, 2 तेज़पात के पत्ते इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने 3 से 4 इलायची इसमें ऐड कर दीजिए। जो खड़ा मसाला आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर दें। 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे और जनाब इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 लौंग है जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। यहाँ पर 2 छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के ऐड करूँगी और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इतने दाने, यानी कि 10-12 होंगे साबुत काली मिर्च के। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है 1 चम्मच नमक का। और माशाल्लाह से जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे पता चला है कि नमक वाला सीन जो है वो फिर कट गया, लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना है, अच्छा होता है। उसके बाद आप इसको कवर लगाएंगे और कवर लगाने के बाद आपने क्या करना है, अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है। ये जब वेट जो है, सीटी जो है ये मूव करने लग जाएगी, उसके बाद आपने 15 मिनट तक इसको फुल आंच पे पकाना है। ठीक है, 15 मिनट फुल आंच पे पकाने के बाद उसके बाद आपने आंच कर देनी है आहिस्ता और आधे घंटे के लिए आपने फिर वो दम वाले फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। दम वाला भी नहीं होगा, थोड़ा लो फ्लेम होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला फ्लेम जो है ना ये होना चाहिए तकरीबन लो टू मीडियम के दरमियान वाला। आधा घंटा आपने इस तरह से इसको चलाना है और उसके बाद आप इसकी स्टीम आउट करें। और जनाब उसके बाद जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे ना, एक ज़बरदस्त सी खुशबू आनी है आपको। और ये देखें यखनी का टेक्सचर देखें आप, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि पाए कितने परफेक्टली टेंडर हुए हैं, ज़बरदस्त से टेंडर हो गए हैं यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि सारा कुछ जो है ना वो उसमें जो है वो यखनी बन गई है, उसकी बोटियाँ पूरी हैं लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर्ड हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो मैंने लहसन जैसे उसका पूरा पीस निकाल लिया है। प्याज भी आपको जो है ना वो इस तरह की ढीली ढाली सी हालत में मिल जाएंगे। ज़रा नाजुक तबीयत का मालिक था इसलिए बेचारा सह नहीं पाया, लेकिन आपको मिल जाएगा। दूसरा प्याज अल्लाह को प्यारा हो गया क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी की चम्मच चलाने में, तो वो जो है वो इसके अंदर ही टूट गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, उसका भी हम पूरा फ़ायदा उठा लेंगे। तो जनाब यहाँ पर पाए भी टेंडर्ड हैं और कुछ यखनी भी मिल गई है। अब अगर आप चाहें तो इसमें बड़े बड़े टुकड़े जो आपको मिल रहे हैं साबुत गर्म मसाले के, वो आप निकाल सकते हैं। तो अब कोई भी बर्तन ले जिसके अंदर आपने जो है इसका मसाला बनाना है, तो हम यहाँ पर आधा कप ऑयल का लेके अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और ये जो वो लहसन था उसको हम इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे। उफ माय गॉड, बहुत गर्म है ये। तो इसको जो है वो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मुझे तो शूटिंग की जल्दी होती है इसलिए मैं ज़रा इसको जो है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा आप इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो ये जितना भी अंदर लहसन सॉफ्ट हुआ है वो इस तरह से इजीली सारा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो छिलके ऑब्वियसली आप इसके डिस्कार्ड कर देंगे। बाद किसी चम्मच की बैग के साथ आपने जो है वो इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, बहुत सॉफ्ट है, आराम से बन जाएगा।
उसके बाद गर्मा गर्म तेल में यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक का डाल लें। लहसुन तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ये सिर्फ अदरक है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। जैसे इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट। और फिर हमने इसको जो है ना 1.5-2 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह से। आपको खुद ही पता चल जाएगा जब ऑयल और ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, पानी इसका सूख जाएगा लहसुन और प्याज का, आपको जो है ना वो यहाँ पर अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इनको भूनने के बाद फटाफट से हम मसाले ऐड कर देंगे। 2 बड़े चम्मच जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर के। आई नो आपको 1.5 दिखा है, लेकिन आधा जो है वो मैंने बाद में ऐड किया था। मुझे याद आ गया था कि अभी हमने इसमें हरी मिर्च या काली मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी, तो मैंने 2 चम्मच जो है ना वो पूरे भर के डाले थे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है हल्दी का डालेंगे। हल्दी आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालनी। और जनाब उसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ डाल चुकी थी वहाँ पर जब मैंने पाए बॉयल किए थे, तो इसलिए जो है ना वो अब यहाँ पर जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उतना ही इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है। ज़रूरत होगी तो नमक तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है, 1.5 से 2 मिनट आप भून लें इसको। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही जो है ना वो मैंने 1.25 कप लिया है। ठीक है, मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने उसी को थोड़ा सा ग्राइंड करके जो है वो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप फ्रेश दही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही डाल लिया है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे जो भी दही आप इसमें ऐड कर रहे हैं उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, पुराना दही नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर का ऐड किया है। और जो आधा चम्मच मिर्च का रहता था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि पहले इतने पाए में 2 टेबलस्पून मिर्च के जाएंगे, तो वो भी मैंने अभी ऐड किया है। और अब इनको जो है वो मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर भुनाई में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। इसी मसाले से जो है ना वो आपका टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। सो यहाँ पर जो आपने ना जल्दी करनी है और ना ही कंजूसी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप दही पसंद नहीं करते या दही डालना नहीं चाहते या है नहीं है आपके पास, तो आप सेम उतना ही अमाउंट 1 से 1.25 कप जो है वो टोमेटो पेस्ट का भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से भूनने के बाद वहाँ से हम जो हमारा प्रेशर कुकर था उसमें से सिर्फ हम इस तरह से पाए की जो बोटियां हैं वो निकाल के लाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त से पाए जो है ना वो टेंडर हुए हुए। सारे पाए यहाँ पर डालेंगे और फिर इनको भूनेंगे बिल्कुल दिल लगा के। लेकिन उससे पहले जो है ना वो आपने क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें लेनी है, उसको आप स्लाइस कर लें, कट लगा लें या फिर आप उसको रिंग शेप में काट लें। आपने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड करनी है और इस वक्त ही करनी है, इससे पहले नहीं करनी। इसका जो टेस्ट डेवलप होगा ना वो आपको ये पाए खुद बताएंगे कि इस वक्त ये हरी मिर्चें क्यों ऐड की गई हैं। अच्छा जी, अब जो है ना वो हम इसको भून लेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 मिनट आपने लाजमी इसको भूनना है। 4 से 5 मिनट इसको भूनने के बाद इसकी शक्ल भी आपको बताएगी और इसकी खुशबू भी आपको बताएगी। जी मैं रेडी हूँ, अब मेरे साथ जो करना है वो कर लें। पहली रेसिपी अगर आपने देख ली है, आप समझदार हैं और आपको कुकिंग की अगर समझ है ना, तो यहाँ पर आपने 100% समझ लेना है कि पायों का जायका कैसा होगा। क्योंकि जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है और अब मैंने यखनी जो इसके अंदर ऐड की है ना, मतलब इससे ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट आपको किसी और तरीके से मिल सकता ही नहीं है। यखनी का जो अरोमा है, यखनी का जो जायका है, वो सारा इसके अंदर जब आएगा और इस शोरबे में आप नान डिप कर करके खाएंगे ना, मुझे दिल से दुआएं देंगे और फिर आप फ़ैन हो जाएंगे मेरी कुकिंग के। मैं सच कह रही हूँ, छोड़ नहीं रही ऐसे ही। 3-4 मिनट ना मज़ीद आपने पकाना है यखनी डालकर पाए को और यखनी को एक साथ। उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है। चूल्हा बंद कर देने के बाद ड्राई रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है, धनिया ऐड करना है और ये ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग सुपर्ब टेस्ट वाले पाए जो है ना वो तैयार हैं। थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था और उसके बाद जो है ना ये इसके ऊपर इस तरह से इसका रोगन आ गया था, इसका जो तरी है जिसको हम कहते हैं वो आ गई थी। और आप इसका लुक देखें, इतना परफेक्ट, इतना शानदार, इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। इस परफेक्ट रेसिपी के बाद चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई की। बिल्कुल क्विक रेसिपी है, 20-25 मिनट में बनकर तैयार होती है और जायका ऐसा कि कोई भी खाकर एक दफ़ा ना भूल नहीं पाएगा। प्रेशर कुकर में मैं इसलिए आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बकरा ईद जो है वो इतनी शदीद गर्मी में आती है ना कि आप 2-2 घंटे किचन में सड़ने के बजाय ना 20-25 मिनट में प्रेशर कुकर में शानदार सी रेसिपी बनाकर बाहर निकल आए। अगर मेरा तरीका इस्तेमाल करेंगे ना, हो ही नहीं सकता कि प्रेशर कुकर में खाना मज़ेदार ना बने। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 1 कप तकरीबन तेल का लिया है। उसको अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद 2 लार्ज साइज़ के अनियन को मैंने स्लाइस किया है और मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और हम प्याज, लहसुन और अदरक को एक साथ पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। ये पहला
की पॉइंट है जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके साथ आपके सालन में ऐसा जायका और ऐसी खुशबू पैदा होगी ना कि आप जब ट्राई करेंगे ना फिर आपको आइडिया होगा। जब तक इसमें प्याज ट्रांसलूसेंट या सॉफ्ट होगा तब तक इसमें लहसुन और अदरक जो है ना वो ब्राउन हो जाएंगे और उनका बहुत ही मज़े का टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है ना डेवलप हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर देंगे बीफ यहाँ पर मैंने 2 किलो लिया है और बीफ डालते सार ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन 2 चम्मच भरकर कुटी हुई मिर्च के। अगर आपके पास बीफ 2 किलो से कम है या 2 किलो से ज़्यादा है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने मसाले को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक का डाल दिया जितना मुझे बीफ में चाहिए था और मैंने हरी मिर्च डाली है। अब मैं इनको जो है वो तेल के साथ फ्राई करूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट इस तरह से स्टर करते हुए। 6 से 7 मिनट के अंदर गोश्त जो है वो अपनी रंगत बिल्कुल तब्दील कर लेगा और इसमें से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फर्दर मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर का डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च और 1.5 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर का इसमें ऐड कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर का मैंने 1 ही चम्मच डाला है क्योंकि ये घर की पिसी हुई मिर्च है और ये काफ़ी तेज़ है और मैं ऑलरेडी हरी मिर्च भी डाल चुकी हूँ। तो इतने स्पाइसेस जो है ना वो मेरे 2 किलो बीफ के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड करने हैं टमाटर मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए थे। अच्छे से इनको ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को ब्लेंड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। मैं भी अक्सर काट के ही डालती हूँ लेकिन आज मुझे काफ़ी सारी डिशेस बनानी थी, घर पे मेहमान आ रहे थे तो इसलिए मैंने सारे टमाटोज़ को काटने के बजाय इनको ब्लेंड करके रख लिया ताकि मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी के ऐड किए हैं। पानी आप बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। मैंने 2 कप पानी के इसलिए ऐड किए क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर को चलाते हैं तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे पानी के लिहाज से बीफ जो है ना वो 10 मिनट के अंदर अंदर टेंडर हो जाता है। अगर आपने प्रेशर कुकर ज़्यादा देर के लिए लगाना है, फॉर सपोज 20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, तो आप पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, वरना इतनी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि बीफ प्रेशर कुकर चलने के बाद पानी खुद काफ़ी रिलीज़ कर देता है तो इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत होती नहीं है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर बाद में उसको खुश करने के चक्कर में जो है ना वो बीफ ओवर कुक हो सकता है। तो जैसे ही विसल चला प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद तो मैंने टाइमर सेट किया और 10 मिनट के बाद जो है वो मैंने प्रेशर कुकर के सारी गैस को रिलीज़ करके इसका ढक्कन उतार लिया। तो ये इस तरह की कंडीशन थी जैसी आपको नज़र आ रही है। और जी इसको मैंने भूनना स्टार्ट किया और साथ में इधर गर्मा गर्म रोटियां पक रही थी, मज़ेदार घर के आटे की फूली फूली नरम नरम रोटियां। और इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया जब तक इसका ये मज़ेदार सा कलर नहीं आ गया और जब तक इसने सारा ऑयल रिलीज़ नहीं कर दिया। अगर इन केस प्रेशर कुकर खोलने के बाद पानी बहुत ज़्यादा है और बीफ अच्छे तरीके से टेंडर हो गया तो आपने ऐसे करना है कि पानी को किसी अलग पैन में निकाल कर वहाँ पर ड्राई करके फिर बीफ में अगर आप डाल देंगे ना तो आपका बीफ जो है वो ओवर कुक होने से बच जाएगा। बीफ को अच्छे तरीके से भूनने के बाद 1 चम्मच मैंने सूखी कसूरी मेथी का इसके अंदर मसल के डाल दिया और हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ अदरक डालेंगे। यहाँ पर मैं हमेशा लेमन जूस ऐड करती हूँ लेकिन अब घर में कुछ इस तरह के हालात हैं कि कुछ लोग जो है वो लेमन नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो फिर मैं अब बीफ के साथ लेमन सर्व करूँगी। जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो साथ में ले लेगा। और यहाँ ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनकर तैयार है। अब कोई ये ना कहे कि कढ़ाई में नहीं पकाया तो ये कढ़ाई नहीं है। देखिए प्रेशर कुकर का सिर्फ काम इतना होता है कि आपके गोश्त के गलने के टाइम को वो ज़रा कम कर देता है। जो गोश्त आपने घंटा सवा घंटा लगा के गलाना है वो फटाफट से 10-15 मिनट में गल जाता है। बस ये फ़र्क होता है, बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ आपसे, आप मेरी रेसिपी ट्राई तो करें। तो इस ज़बरदस्त मसालादार बीफ कढ़ाई को आप सर्व कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ या फिर जिसके साथ आपका दिल करे सर्व करें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अभी तो और भी रेसिपीज़ बाकी हैं। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये कितना परफेक्टली टेंडर्ड है। बिलीव मी, इसको हार्डली जो है ना वो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लग गए होंगे, 20 मिनट नहीं 25 मिनट लगे होंगे। और देखें ये कितना परफेक्टली टेंडर है, बिल्कुल मज़ेदार सा। तो बस प्रेशर कुकर यूज़ करें और किचन में अपने आप को इतना ना जलाएं। बाकी दुनिया हमें हर वक्त जलाती ही तो रहती है अपनी बातों से, अपने कामों से। चलो जी, मिट्टी पाए लोगों की बातों पे, लोगों के कामों पे, हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी कलेजी। अब मटन हो या बीफ हो, आप दोनों कलेजीज़ को सेम रेसिपी से बनाएंगे तो मज़ेदार क्रीमी और ज़बरदस्त सी कलेजी बनेगी। कलेजी की रेसिपी को आपने ज़रा 2 के बजाय 4 आंखें खोल के देखना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़बरदस्त सी और अच्छी अच्छी टिप्स हैं और ज़रूरी बातें हैं जिनको आपने फॉलो लाजमी करना है, वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी तो मेरा ज़िम्मा नहीं है। तो स्क्रीन पर देखने जैसी क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपने बनानी है ना कलेजी की, तो अभी काम शाम छोड़ के ना इस तरफ फोकस करें क्योंकि यहाँ पर हम करने लगे हैं कलेजी की सफाई। ईद पर आपने कसाई को कलेजी काटने नहीं देनी, ऐसे ही गर्मा गर्म कलेजी मंगवाएं
गर्मा गर्म मतलब उबली हुई नहीं, जब बॉडी से बकरे की कलेजी निकलती है फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा तो वो थोड़ी गर्म होती है। उसको मंगवा लें, उसके ऊपर से चर्बी वगैरह अच्छी तरह से काट लें इसको। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इसको पहले पानी से धोना नहीं है, आते ही इसको आपने किसी डिश विश में रख लेना है, उसके ऊपर से चर्बी उतारनी है। क्योंकि फिर ये जो मैं ये झिल्ली उतार रही हूँ ना, इसके ऊपर से इसको कुरेदना आसान होता है, गरम गरम होती है। जैसे ही आप पानी डालेंगे ना इसके ऊपर तो ये ठंडी होकर इसके साथ चिपक जाएगी। और जिस तरह से इजीली मैंने छुरी का कट लगाकर इसको कुरेदते हुए उतार लिया है ना, फिर ये इस तरह से नहीं उतरेगी, आपको परेशान करेगी। तो कीप इन माइंड, आपने इसको पहले बोटियों में नहीं काटना, ये झिल्ली आपने उतारनी है। क्योंकि ये झिल्ली वो चीज़ है कि अगर आप इसको नहीं उतारते और आप इसको ऐसे ही कलेजी को काट कर पकाना शुरू कर देते हैं तो ये झिल्ली जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे कलेजी को हार्ड करती जाती है। तो इफ़ यू वांट टू मेक योर कलेजी सॉफ्ट एंड क्रीमी, तो पहले इसकी ऊपर वाली झिल्ली उतारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसको पीसेस में कट कर लें। समझ में आ गई है ना सारी बातें? पीसेस में आप कट कर लें। फिर उसके बाद इसकी सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफाई इसकी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से अपनी एक ख़ास स्मेल होती है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसको खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर ना कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी, आप 1 चम्मच भर के डाल लें। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/3 कप सिरका का। अब ये कलेजी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सिरका डालना है। अगर कलेजी ज़्यादा है तो इतनी आपने डालनी है कि ये देखें ना कलेजी जिस तरह इसके अंदर डिप हुई हुई है ना, ये बकरे की कलेजी थी, ये थोड़ी थी। तो आप बीफ की अगर हो और वो ज़्यादा हो ना, तो आपने इस तरह से इसमें इतना सिरका डालना है कि इस तरह से ये इसमें डिप हो जाए। इसको कवर करके आपने 20 मिनट के लिए रख देना है। जब आप 20 मिनट के बाद ढक्कन ऊपर से उठाएंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर जितना भी लिवर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड था ना, वो सारा सिरके की वजह से निकल कर बाहर आ जाएगा और लहसुन की वजह से उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कितना इम्प्योर सा हो गया है ये सारा सिरका। तो अब आपने करना क्या है, इसको आपने 4 से 5 या 6 पानियों के साथ धोना है। आई रिपीट, 6 पानियों के साथ, यानी एक दफ़ा पानी डालना है, अच्छे से धोना है, पानी निकाल के फिर पानी डालना है, फिर धोना है, फिर पानी डालना है। तो इस तरह से 5 से 6 बार, तो ये कलेजी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। दही मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप लिया है मेरी कलेजी के लिहाज से। अगेन वही बात, तो अगर आप भी कलेजी ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे, फिर उस लिहाज से जो है ना वो आपने इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर लहसुन और अदरक पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक पाउडर स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डालेंगे। लेकिन हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। नमक अभी अच्छा, नमक जो है ना वो अभी नहीं डालना, अगर डालेंगे तो पछताएंगे। वो भी क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ा सा लेमन लें, उसको काटें, तकरीबन इसका रस जो है ना वो 1 टेबलस्पून भर के होना चाहिए। अगेन वही कि कलेजी के लिहाज से फ्लक्चुएट कर सकता है कि इससे कम होगा या इससे ज़्यादा। तो लेमन जूस हम डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ना हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, ये वाली वीडियो के रिजल्ट्स जो है ना वो आपको स्क्रीन पर शायद थोड़े से ब्लर लग रहे होंगे या आपको ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही होगी। यू ऑल नो द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन द पाकिस्तान। तो बिजली नहीं थी तो इसको मैंने सनलाइट में शूट किया था, इसलिए थोड़े से इसके रिजल्ट्स जो है ना वो शायद आपको अनोइंग लग रहे हों। तो यहाँ पर कुछ साबित खड़े मसाले थे जिनको मैंने जो है ना वो ऑयल में डाला है। ऑयल को गर्म करके सिनेमन स्टिक थी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और इसमें था साबुत ज़ीरा। ऐसे ही बस मैंने इसको हल्के गरम तेल में डाला था। ज़्यादा गरम तेल में अगर आप डालेंगे ना तो ये जल जाएंगे। जैसे ही डाला बस इसको 5-7 सेकंड के लिए थोड़ा सा हिलाया मैंने और उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको स्लाइस करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब प्याज को मैं पकाऊंगी तब तक जब तक ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टमाटर, मीडियम साइज़ के थे और उनको मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। टमाटर को मिक्स करेंगे, इसको कवर लगाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर लगा के 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद हम जब कवर हटाएंगे तब तक जो टमाटर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। धुआंधार धुआं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, खैर हो जाती हैं इस तरह से छोटी छोटी बातें। तो कैमरा ब्लर हो गया था, उसको क्लीन किया है। जैसे ही टमाटर टेंडर हो जाएंगे तो मैरिनेट की हुई कलेजी हम इसमें डालकर पकाएंगे। कलेजी जो है ना वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पकाने में, क्योंकि आप इसको अगर बेतुके तरीके से पकाएंगे, इसको समझेंगे नहीं ना, तो ये कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। मिक्स करेंगे इसको। और इसकी सबसे बड़ी एक और ख़ासियत है कि कलेजी को कभी भी कवर करके नहीं पकाते। इसके अंदर साथ ही मैं डाल दूँगी चॉप की हुई हरी मिर्चें। कलेजी को कवर करके जब आप पकाएंगे ना तो
मतलब इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। कलेजी को आपने ऊपर से खुला ही रखना है, इसको बार बार स्टर करते हुए पकाना है। इसको गलाने के लिए कोई पानी नहीं डालना आपने, कोई कुछ नहीं करना, एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये 10 से 15 मिनट में जो है ना आप इसको स्टर करते हुए पकाएंगे और ये टेंडर हो जाएगी, बिना कवर लगाए, बिना पानी लगाए, चाहे वो बीफ हो चाहे वो मटन हो। तो अच्छा, अब मैं पानी इसमें डालने लगी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना इसकी ग्रेवी चाहिए थी, तो इसलिए जो है ना वो 1 कप पानी में मैंने नमक डाला है जितना मुझे कलेजी में चाहिए था टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि कलेजी यहाँ पर बिल्कुल टेंडर है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी ना तो कोई मसला नहीं है। नमक अगर आप पहले डाल देते हैं ना तो फिर कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, जल्दी टेंडर नहीं होती। तो अब कलेजी टेंडर हो गई है, इसलिए मैं इसके ऊपर अब कवर भी लगा सकती हूँ। तो मैंने कवर लगाना है, इसको थोड़ी देर मैंने पकाना है, जस्ट कि इसके अंदर पानी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसके अंदर मैं डालूंगी कसूरी मेथी खुशबू के लिए। आप देखें कि इतने ज़्यादा ना कोई मैंने शोरबा नहीं रखा है, बस इसका थोड़ा सा मसालेदार सा करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी 1 कप डाला था और उसको सुखा के मैंने आधे कप के बराबर छोड़ा होगा, ताकि ये ना इसकी जो अंदर मसाला है, जो इसकी ग्रेवी है ना, उसका अच्छा सा टेक्सचर हो। सॉरी मैं उल्टी साइड से चम्मच घुमा रही हूँ और वो कैमरे के आगे मेरा हाथ आ रहा है, तो इट सीम्स अनोइंग, बट जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेटअप जो है ना वो किचन से बाहर ही था, इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो ये देखिए ज़बरदस्त मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैंने बता दी हैं, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता इस बेहतरीन रेसिपी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए जी चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, विच इज़ मटन पाया। मटन पाए को आप सेम उस प्रोसीजर से भी पका सकते हैं जैसा हमने बीफ पाया के लिए यूज़ किया है, लेकिन इसकी रेसिपी थोड़ी चेंज की हुई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोनों तरह के पाए आप उस रेसिपी के साथ भी बना सकते हैं और दोनों तरह के पाए आप इस रेसिपी के साथ भी बना सकते हैं, है ना बोनस पॉइंट ये। बट मैंने जिस तरह से आपके साथ रेसिपीज शेयर की है ना, तो मैं दोनों पाए जो है वो उसी तरह से बनाती हूँ। अब ये वाले पाए मैं इस तरह से क्यों बनाती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 कप ले लिया है हमने कुकिंग ऑयल का और उसको ऐड कर देंगे हम प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना चाहते कोई मसला ही नहीं है, आप कोई सी भी पतीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बकरे के पाए मैंने ले लिए हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद अच्छे तरीके से धुले हुए और साफ़ सुथरे पाए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे तो सबको पता है, लेकिन पाए की सफाई बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन साफ़ सुथरी चीज़ खानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। पाए ऑयल में डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इनका कलर इस तरीके से चेंज ना हो जाए। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं ताकि पाए की जो अपनी एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और किसी भी तरह की स्मेल आपको बॉदर न करे जब आप इसको एंजॉय कर रहे हो। पाए जब फ्राई हो जाएंगे तो इसमें से सारा ऑयल जो है वो आपने निचोड़ के निकाल लेना है। हमें यहाँ पर ऑयल की और ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्राइंग के लिए चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे यखनी के लिए पानी। यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ 2 लीटर, लेकिन अगर आप किसी पतीली में पाए पका रहे हैं तो फिर आपको 3 से 3.5 लीटर पानी चाहिए होगा, क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादा देर तक पाए पकते भी हैं और पानी काफ़ी हद तक ड्राई भी हो जाता है। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 छोटी छोटी सिनेमन स्टिक्स ऐड की हैं, 2 इलायची मैंने तोड़कर डाल दी हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है और 8 से 10 दाने जो है वो इसमें मैंने लौंग के डाल दिए हैं, 10-15 दाने मैंने साबुत काली मिर्च के डाले हैं और आधा बड़ा चम्मच इसमें मैं डालूंगी नमक का। बस ये सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। एक दफ़ा इनको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद हम इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही वेट मूव करने लग जाएगा तो आपने क्या करना है, टाइम नोटिस करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने इसको फुल फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद आप ये वाली फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम नहीं करेंगे, कम से कम इतनी आग जो है वो इसके नीचे होनी चाहिए। इस फ्लेम पर आपने इसको मजीद 15 से 20 मिनट तक पकाना है। जब तक पाए वहाँ पर टेंडर हो रहे हैं, हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में जो ऑयल है ये वही है जिनमें मैंने पाए फ्राई किए थे, और अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, वरना पाए के अंदर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी चिकने होते हैं। उसके बाद एक बड़े साइज़ का अनियन जो है वो मैंने रफली चॉप करके इसमें डाला है, बहुत बारीक हम इसको नहीं करेंगे। और यहाँ पर हैंडफुल जो है वो हरा लहसुन है, ये मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। आपके पास नहीं है, ऑब्वियसली ये हर सीज़न में मौजूद नहीं होता, तो आप 1 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ लहसुन आप डाल देंगे। अदरक आप इसमें नहीं डालेंगे। और जनाब इसके अंदर मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 अदद जो है वो मिर्चें काट के डाली हैं। ये तीखी वाली हैं, आप अपने लिहाज से, अपनी चॉइस के लिहाज से इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च इसमें ज़्यादा जाती नहीं है, आप कम ही डालिएगा, 2 या 3 बस। ठीक है, जब प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, बिल्कुल उनका पानी ख़त्म हो जाए, उसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटोज़ हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन कि मटन और बीफ पाया की रेसिपी अलग अलग क्यों है। बीफ पाए में जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है,
उसकी यखनी जो है ना वो खुद ब खुद इतनी थिक हो जाती है कि आपको उसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके मुकाबले में बकरे के पाए जो है ना वो उसकी यखनी इतनी थिक नहीं होती और उसका टेस्ट जो है ना वो इतना रिच नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा हमें बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। इस वजह से दोनों रेसिपीज़ इतनी अलग हैं और हम इसका जो है ना ज़रा मसाला थोड़ा सा पावरफुल बना रहे हैं उस रेसिपी के मुकाबले में, ताकि टेस्ट अच्छा आए। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने ढक्कन लगाया था, 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इनको पकने दिया था। टमाटर अच्छे से टेंडर हो गए तो सारी चीज़ों को उठाकर मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही ईजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं सारे शॉर्टकट्स ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी का डालेंगे। हम इसमें हल्दी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस यहाँ पर सिर्फ ये 2 स्पाइसेस मैंने ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने इनको जो है ना वो भूनना है बड़े अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर इसमें कोई इतना ज़्यादा पानी तो है नहीं, लेकिन मैंने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर लेना है और अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए इनको भूनना है तब तक जब तक जो है वो इसमें से हल्दी का और मिर्च का कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म ना हो जाए। मिर्च के कच्चेपन को पकने के लिए कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हल्दी थोड़ा टाइम लेती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म होता है। 2 से 3 बार पानी का छींटा लगाकर आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर भुनाई में आपने कंजूसी की ना तो बिल्कुल भी पाए का फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं होगा। अब ये देखें, मैंने इसकी इतनी भुनाई की है कि सारा मसाला जो है वो मैं जब चम्मच हिला रही हूँ ना तो चम्मच के पीछे पीछे आ रहा है, यानी कि एक जगह पर यकजान हो गया है। मसाला भूनते भूनते यहाँ पाए भी अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। अब मैं आपको जो है ना वो इसकी हालत, अच्छा मैंने ढक्कन उठाया ना, बिलीव मी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है ना कि मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया है कि मैं जो है ना वो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त पाए बनाने में कामयाब होंगी इंशाल्लाह। तो वहाँ से सारे पाए हमने निकालने हैं, यखनी हमने रख देनी है। काफ़ी सारी यखनी आपने देखा था कि बची हुई थी। अब इसमें से जो है ना मसाले जो हमने डाले थे खड़े मसाले, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उनको निकाल देंगे। और पाए इस मसाले में डालकर हमने अच्छे तरीके से भूनना है अगेन 3 से 4 मिनट। और यहाँ भी अगर आपको ज़रूरत पड़े ना तो आप इसको पानी का छींटा लगा कर, मैंने वैसे ना यखनी में से ही 1 कप यखनी का ले लिया था और उसी को मैंने थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे तरीके से भुना था, ताकि मसाले का जो अच्छा सा टेस्ट है ना वो बोटियों के अंदर भी चला जाए। अब क्योंकि पहले मैंने नमक सिर्फ यखनी में डाला था और मैंने पाए के अंदर ऐड नहीं किया था, इसलिए कि मैं देखना चाहती थी कि यखनी में नमक किस हद तक है और कितना मुझे डालने की ज़रूरत है, तो उतना ही मैं फिर ऐड करूँगी। तो जितना मुझे कम लग रहा था मैंने उतना ऐड किया। अच्छे तरीके से मैंने भूना है, यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम डालेंगे इसमें वो मज़ेदार सी यखनी जो हमने तैयार करके रखी है। यखनी को मैं स्लोली इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि नीचे बैठे हुए जो मसाले हैं या जो छोटी छोटी हड्डियाँ टूट कर नीचे बैठ जाती हैं ग्रेवी के, वो जो है ना वो इसमें मिक्स ना हो जाए। आप ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यखनी मैंने इसके अंदर डाल लिया, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर लगाएंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, तभी जाके जो है वो हमें इसका मैक्सिमम अच्छा फ्लेवर मिलेगा। ये सेकंड लास्ट रेसिपी है और मैंने सारी रेसिपीज़ इतनी मज़े की आपको दी हैं। अगर आपने अभी तक इनको लाइक नहीं किया ना, और अगर अभी तक आप ये सोच नहीं रहे कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो यकीन माने आपसे बड़ा जालिम बंदा कोई नहीं है। अच्छा जी, जल्दी से लाइक करें वीडियो को और सोच लें उन्होंने लजीज पाए जो है वो पककर तैयार हो गए हैं। जाते जाते मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कुकिंग फैमिली का हिस्सा बन जाए। मुझे दीजिए इजाजत करने, क्योंकि अब लास्ट रेसिपी और आपने देख के भाग जाना है, तो उससे पहले पहले ये सारे काम कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबकी फेवरेट मटन कढ़ाई। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में 1 kg मटन डाल दिया है। मिक्स बोटी है, बोनलेस और हड्डी वाली भी। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना हम इसको टेंडर करेंगे और इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैं नमक का ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करूँगी यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना चाहते, आप सिंपल पतीले में भी गोश्त को टेंडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा डालना होगा। एनीवेज यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में इसको टेंडर कर रही हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगते हैं और मटन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता है। आप अपने लिहाज से जितना टाइम आपको लगता है उस लिहाज से प्रेशर कुकर में इसको डालें और टेंडर करें। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। फिर यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर 1/2 टेबल स्पून यानी कि आधा बड़ा चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे ज़ीरा का और आधा बड़ा चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें साबुत काली मिर्च का। 2 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे अंटिल दे ऑल फ्रेगनेंट ऑन लो हीट। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको किसी ग्राइंडर के जार में डालना है और इसका अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना के इसको एक साइड पे सेव कर लेना है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और यहाँ 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने स्लाइस कर दिया है। मीडियम साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही थे, वो आपको प्याज की क्वांटिटी देख के समझ में आ रहा होगा। अगर आप भी ज़्यादा मसालेदार और थोड़ी सी ग्रेवी वाला मटन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्याज आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपने फिर उसको पकाना अच्छे तरीके से है। अच्छे से इसको स्टर करेंगे और जनाब इसको पकाएंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। लहसुन और अदरक यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लहसुन जो है वो मटन में ऐड कर चुके हैं, तो उतना ही काफ़ी है। बस हम अनियन को जो है ना वो सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जिस तरह की कंडीशन अनियन की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना, इस कंडीशन तक आपने इसको पकाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उसके बाद आपने इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे जिनकी मैंने प्यूरी बनाई है। एक्चुअली मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे तो उनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था। अगर आपके पास वैसे ही फ्रेश हैं तो आपने क्या करना है, आपने उनका जो है ना वो पेस्ट बना लेना है या काट के वैसे ही डाल लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद इसको मैंने ना कवर लगाना है और कवर लगा के 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा जी, जब तक टमाटर जो है ना वो पक रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 12 मिनट तक इसको मटन को पकाया था और यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और इसके अंदर पानी मैंने बहुत कम डाला था, इसलिए इसके अंदर इतना पानी है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब टमाटर 2-3 मिनट तक पक जाएंगे ना तो हम जो थोड़ी बहुत यखनी उसके अंदर बच गई है मटन के अंदर, उस यखनी समेत हम सारा मटन जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। यखनी जितनी भी बची होती है ना, 1/2 कप या 1 कप, तो उसमें मटन का बहुत ही इंटेंस टेस्ट होता है, तो आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको इसके साथ ही ऐड कर दिया है। स्टर करेंगे। अब यखनी का जो मॉइस्चर है ना, इसी के अंदर हम मसाले पका लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च का ऐड किया, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जनाब आधा चम्मच मैं पहले ऐड कर चुकी थी नमक का, आधा मैंने अब ऐड किया है। हल्दी ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर का। और बाकी जो है ना, अब इसमें जो भी मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी हम इसके साथ ही ऐड यहाँ पर कर देंगे। अब मैंने इसमें मटन ऐड किया था ना, तो उसके साथ तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा थोड़ी सी यखनी थी, तो उसके अंदर जो ये मसाले जो है ना वो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, भुन जाएंगे। इन केस आपके पास यखनी ज़्यादा है ना तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालेंगे। और अगर बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई हो गया है सारा पानी, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी, या अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है बिल्कुल, दही भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं इसी तरह से जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना वो साबुत कट लगा के डालूंगी और कवर लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 5 से 6 मिनट पकाना है और बीच बीच में इसको मैं स्टर भी करूँगी ताकि ये जल ना जाए। मसाले और मटन जो है ना वो अच्छे तरीके से एक साथ पकेंगे ना तो ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद कवर हटाएंगे और मज़ीद इसको भुनाई की ज़रूरत होगी, तो 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतनी मेहनत के बाद फिर हम भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ताकि हमारे टेस्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लीजिए, ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार है। अच्छा, अब आपको मैं बोनस टिप बता दूं। अगेन, इस कढ़ाई की रेसिपी से आप बीफ कढ़ाई भी बना सकते हैं और मटन कढ़ाई तो बना सकते हैं। और जो बीफ की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है उसी तरीके के साथ आप मटन की कढ़ाई भी बना सकते हैं। यकीन करें, आपको मैंने ना इन 5 रेसिपीज़ की वीडियो में ना 7 से 8 नहीं बल्कि मैंने 9 रेसिपीज़ आपको बता दी है। मिक्स कर करके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पता नहीं मैंने सही बताया कि नहीं बताया। जाते जाते मेरा दिल खुश करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।